बच्चों हम लोग कूलाम का नियम पढ़े, आवेश पढ़े, और कूलाम के नियम में हम यदि हवा या निर्वात में रखें या माध्यम में रखें तो उसके सूत्र का निगमन मैंने आपको बताया था। अब अगले क्रम में यदि 1/4πε0 इस का यदि सूत्र पूछता है तो सूत्र पूछता है तो होगा F×r²/Q1 तिर्यक गुणा करके आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, वर्ग है तो वर्ग, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी में सी का गुणा करेंगे सी स्क्वायर। इस तरीके से 1/4πε0 का जो मात्रक होगा वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कूलाम का नियम है वह कूलाम में जो पहला नियम हो गया उसमें हम लोग उसके सूत्र का निगमन कर लिए, उनके सूत्र को निर्वात में रखते हैं तो कैसा सूत्र बनता है, माध्यम में रखते हैं तो कैसा सूत्र बनता है। अब कूलाम के नियम को हमें वेक्टर के रूप में दर्शाना है। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। कक्षा 11 में आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, तो वेक्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप वेक्टर का जो चैप्टर है उसे जरूर रिवीजन कर रहे, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान पढ़ता चला जाएगा उसी तरह वेक्टर के कुछ गुणधर्म भी इसमें चलते नजर आएंगे। तो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, जैसे मान लो हम कूलाम के सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूंकि बल एक सदिश राशि है, यदि हम इस पे वेक्टर यूज कर लें 1/4πε0 into Q1 Q2/r²। अब थोड़ा सा हम देखें, बल हमारा सदिश राशि है और इस सदिश राशि पे जैसे हमने वेक्टर लगाया तो सदिश राशि पे जैसे हमने वेक्टर लगाया, लेकिन यह वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो यह वेक्टर के नियम का उल्लंघन कर रहा है, यानी वेक्टर के नियम के अनुसार यह सूत्र गलत हो जाएगा। तो वैज्ञानिक कूलाम ने देखा कि यह सूत्र गलत न हो तो एक एकांक वेक्टर का उन्होंने सहायता लिया, इसे एकांक वेक्टर कहते हैं। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। यदि किसी अंक में हम 1 का गुणा करें तो उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एकांक वेक्टर का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब एकांक वेक्टर का प्रयोग किया गया तो इस एकांक वेक्टर का सूत्र होता है कि एकांक वेक्टर, चूंकि हम जानते हैं कि एकांक वेक्टर इज वेक्टर बटे परिमाण, तो एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर बटे परिमाण होता है। यदि यह वेक्टर फॉर्म में, इसको भी यदि हमें वेक्टर फॉर्म में परिवर्तित करना है तो करेंगे क्या कि इसको भी हमें वेक्टर के रूप में लिखने के लिए एकांक वेक्टर की जगह यह मान हम पुटअप इसमें कर देंगे। तो वेक्टर इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² गुणे एकांक वेक्टर की जगह लिखेंगे
वेक्टर आर अपॉन आर। इसको सॉल्व करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर में आर का गुणा करेंगे आर क्यूब और आर वेक्टर। यह जो आर है यह परिमाण है और यह जो आर है यह वेक्टर के रूप में है। अब देखें कि जो यह कूलॉम का नियम है, इस पक्ष में भी वेक्टर आ गया, बल एक सदिश राशि, इसमें भी वेक्टर आ गया और इसमें भी वेक्टर आ गया। तो यह वेक्टर के नियम का यह पालन यह सूत्र करता है। तो वेक्टर के नियम का भी पालन सूत्र करता है और न्यूमेरिकल वैल्यू को भी पालन करता है। इस तरीके से यह जो कूलॉम का नियम है, यह जैसे कूलॉम के नियम को वेक्टर रूप में लिखा गया, कूलॉम का नियम भी सही हो गया। यदि परीक्षा में आता है कि कूलॉम के नियम को वेक्टर रूप में लिखिए, तो यह कूलॉम के नियम को वेक्टर रूप में लिखने का नियम है। यदि इसका चित्र में बनाना है तो 3 डायमेंशनल का हमें चित्र बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, यह हमारा x। यदि इसको हम x माने, इसको y माने, इसको z माने। एक हम आवेश ले लें Q1 और दूसरा आवेश ले लें Q2। इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसकी त्रिज्या को वेक्टर r1 से, इसकी त्रिज्या को वेक्टर r2 से, और यह जो परिमाण निकलता है इसे हम वेक्टर r कहते हैं। अब लिखेंगे वेक्टर r इक्वल